जब भी हम कोई भी मुख्य मांग होती है, जैसे हमारे कोई आती है, तो हम अपने माननीय उप मुख्यमंत्री के पास लेके जाते हैं। वो उसको बखूबी से हमारी मांग को मानते भी और आके फॉरवर्ड भी करते हैं। मलिकपुर सफीदो धर्मगढ़ से मलिकपुर जो रोड बना है वो श्री दुष्यंत चौटाला ने दिया है। अब नया रोड मलिकपुर से सच्चा सौदा फिरनी होता हुआ डिडवाड़ा है, माननीय उप मुख्यमंत्री मलिकपुर में तो घोषणा करके गए हैं। उनके टेंडर लग चुके हैं और टेंडर छूट भी चुके हैं, जल्द काम शुरू होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री अब हमारे गांव में आए थे, बबली जी मंत्री या इधर 6 गाँव के दौरे थे। जो गाँव वालों ने डिमांड रखी सारी की सारी पूरी कर दी हैं, एस्टीमेट बन के जा चुके हैं। उम्मीद है जल्दी पैसा आ जाएगा। मैं संतुष्ट हूँ क्योंकि हमें जो भी काम आता है हम लेके जाते हैं, वो हमारा काम रुकता ही नहीं है। हमारा कभी काम दुष्यंत चौटाला के पास चला गया, ये नहीं कि आप चंडीगढ़ कोठी पे जाके देखो, डेली 2000 से 3000 लोग मिलने के लिए आते हैं। देखो कहीं ना कहीं वो सड़क एक है तो सरकार की, पर कहीं ना कहीं वो निजी होकर रह गई है। उसके ऊपर स्काईलर्क वाले कोई खास प्रबंध नहीं करेंगे, जैसे उनके बड़े बड़े ट्रक्स आ रहे हैं, उसके ऊपर उनको पार्किंग का प्रबंध होना चाहिए। ये भी प्रशासन को सोचना पड़ेगा कि कितनी बार सड़क बनाएंगे। सफीदों से एक सिख चेहरा जो सरदूल की तर्ज पर लड़ना चाहता है चुनाव और सफीदो हल्के से बनना चाहता है विधायक, हमारे साथ मौजूद है वीरेंद्र सेखो। सर स्वागत आपका सबसे पहले खबर तहलका पर। बहुत बहुत स्वागत है विकास जी, आपका भी। प्रदेश में इस समय राजनीतिक जो खलबली है वो मची हुई है। ऐसे में इनको यानी वीरेंद्र सेखो को युवा का हल्का अध्यक्ष बनाया है सफीदों का, इस जिम्मेवारी को कैसे देखते हो? देखो विकास जी, ये कोई पहली जिम्मेदारी नहीं है। पहले पार्टी ने मेरे को प्रदेश में सचिव बनाया, फिर उसके बाद प्रदेश महासचिव बनाया। अब हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी को लगा कि हल्के में जाके ज़्यादा आप युवाओं को जोड़ सकते हो। उन्होंने मेरे को हल्का अध्यक्ष युवा का लगाया है, तो जो पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको बेखूबी निभाएंगे। और इससे पहले भी मैं बता दूं, एक बार 1987 में यानी जो सिख वोटरों का मैं रुझान कहूँ तो वो चौटाला परिवार से जुड़ा हुआ है। पहले भी देवीलाल का इशारा कहीं ना कहीं सरदूल की तरफ हुआ था तो विधायक बन गए थे। लगभग हल्के में 15,000 से ज़्यादा मतदाता जो है सिख हैं। ऐसे में इनकी दावेदारी तो मजबूत बनती ही है। यदि दुष्यंत आपको कह दें कि आप चुनाव लड़े तो आपकी क्या तैयारी है? देखो, जो हमारे पार्टी के मुखिया है श्री दुष्यंत चौटाला जी, जो उनका आदेश होगा, जो भी वो मेरे को आदेश करेंगे, उसके लिए बाखूबी निभाने के लिए मैं तैयार हूँ। क्या कोई तैयारियां उसकी अब आपके द्वारा शुरू कर दी गई हैं? देखो, तैयारियां तो जब बंदा राजनीति में आ जाता है तब से कोई शुरू तो होती ही हैं। तो बिल्कुल तैयारी है। अगर पार्टी आदेश करेगी, पार्टी के बाहर कुछ नहीं है जी। किन मुद्दों से लोगों के बीच आप जा रहे हो, जैसे अभी आजकल मिलने भी जा रहे होगे? देखो, हम 20% में सरकार में हैं। 10 विधायक जीत के हमारे आए हैं, तो तभी हम सरकार में हिस्सा आया है। तो उसमें हमारे जो मिनिमम तहत के जो मैनिफेस्टो में वादे थे, उसको श्री दुष्यंत चौटाला बहुत बखूबी से पूरे कर रहे हैं। 75% युवाओं को रोजगार दुष्यंत चौटाला जी का मुख्य वादा था, वो पूरा किया। 50% महिलाओं को हिस्सेदारी पंचायती विभाग में जहाँ काम हुई वो दी। अब नया एक पोर्टल शुरू कर दिया जिसमें 25% महिला, 33% महिला उसमें आ गई हैं। रोजगार है दूसरे इसमें कोटा में जो गांव में राशन डिपो पे, उसमें महिलाओं को हक दे दिया। अच्छा सेखो साहब, जींद हल्का चौटाला परिवार का एक यूँ मानिए कि एक वर्चस्व का जिला है। बावजूद उसके दुष्यंत की अगर अपन पूरी कार्यशैली देखें तो सफीदों को कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया। आपका जिला अध्यक्ष भी सफीदों से है, आप भी, आपके भी जो कहीं ना कहीं संबंध दुष्यंत चौटाला से बहुत नज़दीक है। सरदार निशान सिंह जो आपकी पार्टी के अध्यक्ष हैं वो भी आपसे बहुत अच्छे उनके संबंध रहे। बावजूद उसके सड़कों की बात करें या दूसरी अगर विकास की बात करें तो कहीं ना कहीं सफीदों को पीछे रखा गया है। उसका कारण क्या मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी हम कोई भी मुख्य मांग होती है, जैसे हमारे कोई आती है, तो हम अपने माननीय उप मुख्यमंत्री के पास लेके जाते हैं। वो उसको बखूबी से हमारी मांग को मानते भी और आके फॉरवर्ड भी करते हैं।
और उसकी हम पहरेदारी कर रहे हैं और उसको पूरा भी कर रहे हैं। क्योंकि आप मानो मलिकपुर सफीदो धर्मगढ़ से मलिकपुर जो रोड बना है वो श्री दुष्यंत चौटाला ने दिया है। अब नया रोड मलिकपुर से सच्चा सौदा फिरनी होता हुआ डिडवाड़ा है, माननीय उप मुख्यमंत्री मलिकपुर में थे, घोषणा करके गए हैं, उनके टेंडर लग चुके हैं और टेंडर छूट भी चुके हैं, जल्द काम शुरू होने वाला है। इसके अलावा इधर पिल्लूखेड़ा साइड जितनी भी सड़कें चाहे कोई भी काम है जो भी हम लेके जा रहे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी कर रहे हैं। पंचायत का महकमा भी आपके पास है, यानी उप मुख्यमंत्री के पास है, बबली से भी आपके संबंध अच्छे हैं, तो कितना पैसा आप लेके आने में कामयाब रहे? किन किन गाँव में आपने जो है उस पैसे का जो है सदुपयोग कराने का काम करा? शुरू से तो जब सरकार बनी, शुरू में तो कोरोना आ गया, फिर किसान आंदोलन आ गया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा गैप रहा। उसके बाद पंचायतें नहीं रही, अब पंचायत आई हैं तो माननीय मुख्यमंत्री अब हमारे गांव में आए थे, बबली जी मंत्री, या इधर 6 गांवों के दौरे थे, जो गांव वालों ने डिमांड रखी सारी की सारी पूरी कर दी हैं, एस्टीमेट बन के जा चुके हैं, उम्मीद है जल्दी पैसा आ जाएगा। सफीदों में क्या कोई बड़ी रैली कोई प्लान जो है कर रही है जेजेपी? क्योंकि कहीं ना कहीं फोकस जो है पिछली बार, हालांकि आपके कैंडिडेट की जो है मतदान संख्या की मैं बात करूं बिल्कुल कम हुआ था, हालांकि पार्टी जींद में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन सफीदों में क्या आप मानते हो कि कैंडिडेट अच्छा नहीं दे पाई, या अब की बार ऐसी कोई गलती जो है जेजेपी नहीं करेगी? देखो, जल्दी हम माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी सफीदों में पहुंच रहे हैं, वो जल्दी कोई प्रोग्राम डेट फिक्स हो जाएगी तो आपके मीडिया के माध्यम से बता दिया जाएगा, और जल्दी ही एक बड़ी जनसभा सफीदों में होने जा रही है। तो क्या मानते हो उस जनसभा में सफीदों के लोगों की जो अपेक्षाएं हैं आपके माध्यम से जो है वो पूरी करने का काम दुष्यंत चौटाला करेंगे? उसके ये है कि हम जो ग्रामीण हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे गांव के डेलीगेट वर्कर्स हैं, उनसे सलाह करी जाएगी, उनसे पूछा जाएगा भाई आपकी क्या डिमांड्स है, जो भी मुख्य डिमांडें होंगी जो सरकार से पूर्ण रूप से पूरी होने वाली होगी वो हम माननीय मुख्यमंत्री के सामने इस प्रोग्राम में रखेंगे। क्या ये समझा जाए कि लोकसभा चुनाव तो नज़दीक है और दुष्यंत की जिस तरीके से मोदी के कहीं ना कहीं साथ अब नज़र भी आए थे, लोकसभा क्या गठबंधन जो है लड़ने के लिए तैयार है, तो ऐसे में जेजेपी के हिस्से में कौन सी सीटें आ सकती हैं? देखो, सरकार गठबंधन में लोकसभा लड़ने जा रही है, तो ये रही बात हिस्से में कौन से, ये जो फैसला ये शीर्ष नेतृत्व का है, कहाँ से क्या कौन सी सीट पे लड़ना है, कैसे लड़ना है, कितनी सीटों पे लड़ना है, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, वो वहाँ से। मेरी जहाँ तक नॉलेज है कि हिसार और भिवानी जो है जेजेपी चुनाव लड़ सकती है। देखो, हिसार से माननीय उप मुख्यमंत्री सांसद रहे हैं और बहुत अच्छा टर्नआउट का रहा है, और भिवानी से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी सांसद रहे हैं और उनका वहाँ पे पारिवारिक रिश्ते हैं, परिवार की तरह वहाँ पे रहे हैं, तो उस एरिए के हैं, उनको ज़्यादा वहाँ पे पकड़ है, तो इसलिए देखो ये तो हमारी जहाँ पे पार्टी मजबूत होती है वो अपनी डिमांड तो रखती है। क्या कारण रहा कि पिछले समय से मैं देख रहा हूँ जेजेपी के नेता जब से गठबंधन में सरकार है, सफेदों के जो खासकर नेता वो एक्टिव क्यों नहीं हो पाए? आए दिन हम देखते हैं बीजेपी कोई न कोई कार्यक्रम करती है, कोई न कोई फंक्शन करती रहती है, गतिविधि उनकी रहती है, जेजेपी अपनी गतिविधियों पर क्यों ऐसा कारण रहा कि वो लगातार गतिविधि नहीं कर पाई? ऐसा नहीं, गतिविधियाँ तो चल ही रही थी पूर्ण रूप से, हम जो भी हमारे सामाजिक जो ऐसे कार्यक्रम में हम भाग ले रहे थे, चलो कहीं ना कहीं अगर पीछे, तो अब हम बिल्कुल एक्टिव है हमारी पार्टी, तो अब प्रोग्राम भी आ गया, दौरे भी शुरू करेंगे, घर घर जाएंगे, एक बूथ एक यूथ का जो हमारा युवा का प्रोग्राम आया, जो टारगेट है उसको पूरा करेंगे, इसके लिए पार्टी बिल्कुल तैयार है। और सफेदों में बहुत सारी समस्याएं हैं, क्या उन पर सेखों का ध्यान रहेगा, उनको प्रमुखता से उठाया जाएगा? ये हमारा तो यही कर्तव्य रहेगा कि हम उस समस्याओं को लेकर अपने माननीय नेता को दे सकते हैं, वहाँ पहुँचाएँगे, उसकी पैरवाई करेंगे, और पूरी उम्मीद है कि हम काम भी करके लाएंगे। आप दुष्यंत चौटाला के कामों से संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि हल्के के लोग दुष्यंत के द्वारा जो काम करे हैं उनकी वजह से सेखों का साथ देंगे? बिल्कुल, मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि हमें जो भी काम आता है हम लेके जाते हैं, वो हमारा काम रुकता ही नहीं है। हमारा कभी काम दुष्यंत चौटाला के पास चला गया, ये नहीं कि आप चंडीगढ़ कोठी पे जाके देखो, डेली 2000 से 3000 लोग मिलने के लिए आते हैं,
अगर उनके काम होते हैं तो वो मिलने के लिए आते हैं। वहाँ पे भीड़ लगी रहती है मिलने के लिए। और वहाँ पे कुछ ये नहीं कि मैं नेता हूँ कि मेरी लाइन पे लगना है, सबने मिलना है और सबकी सुनते हैं और सबके काम करते हैं। डेली का काम है, डेली बैठते हैं वहाँ पे। शेखो साहब, जिस सड़क से आप हर रोज जाते हो खानसर से, वो लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा रुपए लगा के सड़क बनाई थी। आज उसमें कई टेम्पू उलट रहे हैं, कई ट्रैक्टर उलट रहे हैं। और जिस सड़क से आप अपने घर जाते हो वहाँ पे एक बड़ा स्काईलार्क नाम से एक फीड मिल है, जहाँ पूरा दिन उस रोड पे गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। लोगों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखो, कहीं ना कहीं वो सड़क एक है तो सरकार की, पर कहीं ना कहीं वो निजी होके रह गई है। उसके ऊपर स्काईलार्क वाले कोई खास प्रबंध नहीं करेंगे। जैसे कि उनके बड़े बड़े ट्रक्स आ रहे हैं, उसके ऊपर को पार्किंग का प्रबंध होना चाहिए। ये भी प्रशासन को सोचना पड़ेगा कि कितनी बार सड़क बनाएंगे। उसके लिए उनको चाहिए कि जो उनके ट्रक्स आते हैं या कुछ और के हैवी लोड के जो भी उनके व्हीकल्स आते हैं, तो उनको कहीं प्रॉपर पार्किंग चाहिए। पार्किंग में अपने खड़े करें तो जिससे सड़क का नुकसान ना हो। तो वो खड़े वहाँ रहते हैं तो सड़क डैमेज हो रही है। आपकी कहीं ना कहीं पार्टी के नेता है दुष्यंत, उस पर अर्जुन चौटाला बार बार एक आरोप लगाते हैं, 10% कमीशन लेता है हर सड़क में दुष्यंत चौटाला। देखो, ये तो मैं तो इस पे कह रहा हूँ, हमारा ऐसी बात ही नहीं है। उनके अब इनेलो एक थी, इनेलो अब एक थी, इनेलो हो गई है। उनको और कोई नहीं दिखता। सबको अगर कांग्रेस ने रोप लगाना है तो दुष्यंत चौटाला, अगर इनेलो ने रोप लगाना है दुष्यंत चौटाला, अगर इधर उधर वाले जो विधायक हैं जिनको, वो भी दुष्यंत चौटाला। और सब क्या कारण मानते हो दुष्यंत चौटाला पर ही क्यों अटैक हो रहे हैं? ये एक युवा लड़का है, युवा नेता है, ये बीच में से सबसे निकल के आ रहा है, आज के दिन सबसे ऊपर जा रहा है। और ये युवा सोच को लेके चल रहा है। एक साथ जिसको पहले वानर सेना कहा जाता, वो वानर सेना सरकार बना चुकी है, तो बीच में से निकलता जा रहा है। तो इसलिए आज को कटाश है कि कल का युवा कहाँ पहुँच रहा है। तो कहीं ना कहीं तो हुड्डा साहब और इनकी पार्टी को होगा ही दिल में। छोरा का टोलो क्या करते इस पार्टी को, और लगा कि मतलब छोरों से कहीं ना कहीं अब जो कहीं बदलाव आ रहा है प्रदेश में। आपके सामने ही छोरों का टोल कहा जाता था और आज 10 सीटें लेके आए हैं। बांगड़ में अच्छी पकड़ है, अच्छी सरकार में। अब आप मानो, अब तो बीजेपी के नेता भी कहते हैं कि दुष्यंत को दिया वो काम तो रुकता ही नहीं। कि ये बात आपने सही है। कहीं ना कहीं बीजेपी वाले लोग भी कहते हैं हमारा काम तो होता नहीं है, दुष्यंत के सारे काम हो जाते हैं। देखो, एक पढ़ा लिखा युवा नौजवान है, वो कोई दूसरी ऐसी राजनीति नहीं करता कि किसी अफसर से कि डरा धमका, ऐसा नहीं। प्यार से काम लेते हैं, प्यार से काम करते हैं। पढ़े लिखे युवा की यही तो सोच है। आराम से हम भी जाते हैं, बहुत आराम से बिठाते हैं, समझाते हैं, काम होने वाला होता है करवाते हैं। नहीं तो मुंह पे बोल देंगे नहीं ये ऐसे काम नहीं होगा। ये कहीं नेता गोलीबाजी करते हैं, आपको लगा कहीं दुष्यंत के पास गए? नहीं, इसके पास तो है ही नहीं है। नहीं होना तो बोल देना नहीं भी ये काम नहीं होने वाला। तो कहीं ना कहीं संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट है। ये थे हमारे साथ वीरेंद्र सेखो, जेजेपी के युवा के हल्का के अध्यक्ष हैं सफ़ीदों के, और इन्होंने अपनी बेबाकी से जो हमारे सवालों का जवाब दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू।